श्री हरिओम, श्री गुरु, श्री हरि शरणम, श्री हरिओम गौ माता, श्री गुरु वी तराक परमानंदेश्वर महादेव, हर हर महादेव। बीस 11/2023 को गोपाष्टमी तिथि थी। गोपाष्टमी तिथि क्यों मनाया जाता है? गोपाष्टमी तिथि को ही कृष्ण भगवान उसके पहले बछड़े चराते थे। बछड़े और गौ माता को लेकर के गए। जब गौ माता को चराने के लिए लेके गए तो उनके नंद जी और यशोदा मैया पैर में पड़ने के लिए कहे, नहीं मैया, यदि हमको पहनाती तो सारे गौ माता को हमारे पहनाओ, नहीं तो नंगे पाँव। तो गोपाष्टमी तिथि को कृष्ण भगवान गौ माता को और उनके बछड़े को साथ में चराने के लिए पहली बार गोपाष्टमी तिथि को लेकर के उसी दिन गोपाष्टमी तिथि मनाया जाता है। जब उस दिन गैया को चराने के लिए बछड़े के साथ लेकर के कृष्ण भगवान गए तो उसी तिथि को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। तो वो कृष्ण भगवान जो थे द्वापर में वो गौ माता की सेवा किए। जानवर तो गाय भैंस बकरी साथ तमाम प्रकार के हैं, लेकिन किसी के साथ माता शब्द नहीं जुड़ा है। माता शब्द जुड़ा है तो गौ माता के। गौ माता की मान्यता है सनातन धर्म में कि उसमें 33 देवी देवता वास करते हैं। रियल में भी देखा जाए तो एक किसी भी जीवात्मा है, मनुष्य संसार में जन्म लिया तो गौ माता के दूध पी करके वो आजीवन रह सकते हैं। और तरह रहते हैं तब आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शरीर में इलेक्ट्रोलाइट बिगड़ती है। यदि वो गौ माता का दूध यदि पीते रहे तो रह सकते हैं। ये हम खुद इसके साक्षी 12 साल के हैं। हमारा 2005 से 2017 तक थे। कोई अन्य कोई नमक तक नहीं लेते थे, केवल गौ माता का वही दूध पी के रह गए 12 साल, 2005 से 2017। तो गौ माता का सब जुड़ा है। तो गौ माता पूजनीय है। और वैसे पूजनीय तो जितना भी जीवात्मा है जिसके अंदर भी परमात्मा आत्मा है सभी पूजनीय होते हैं जी। उसी तरह होते हैं जैसे कोई मनुष्य ऐसा कर्म प्रार्थना इच्छा मन चिंतन करते हैं कि तमोगुण प्रधान बनते हैं, तो कोई रजोगुण प्रधान बनते हैं, तो कोई सतोगुण प्रधान बनते हैं। तो उसी रूप में उनके पूजे जाते हैं। कोई निंदनीय कार्य करता है, कोई पूजनीय करता है, कोई धर्म का कार्य करता है, कोई अधर्म का करता है। तो उसी के कर्म प्रार्थना इच्छा मन चिंतन, कर्म प्रार्थना इच्छा से प्रारब्ध बनता है, मनन चिंतन से आवरा होता है। वो चाहे सन्यासी हो, चाहे संसारिक हो, चाहे कंदरा में रहता हो, चाहे धरती पे कोई भी जीवात्मा है तो उनको कर्म प्रार्थना इच्छा करना ही है। कंदरा में है तो उन्हें ईश्वर की प्राप्ति के लिए कर्म प्रार्थना इच्छा करते हैं, मनन चिंतन श्वासा पे करते हैं। सांसारिक हैं तो भी करना है, सन्यासी है तो भी करना है। लगा होता है, हम जैसे अब हमी को आश्रम से लगाव है तभी तो हम आश्रम पे आ रहे हैं, या कहीं पे जाते हैं किसी पद के सेवादार हैं तो उनको पद से वो है तभी तुम जा रहे हैं। कंदरा में है, उन्हें कंदरा से लगाव है, ईश्वर की प्राप्ति के लिए तभी तो कर रहे हैं। जिस दिन सारी कोई कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन नहीं रह जाएगा तो वो शरीर धरती पे नहीं रहेगा, वो धरती को छोड़ देगा, आत्मा साथ छोड़ देगा। वो भी छोड़ता है, कई रीजन हैं। ये सब चीज़ें ध्यान देना है। तो हमारा मेन था गोपाष्टमी का। इस बार हम अपने आश्रम स्वामी वितरागानंद कुटिया रमना गौ सेवा आश्रम पे गोपाष्टमी हमारे जो दीक्षा गुरु थे जो हमको संन्यास नामकरण किए, आश्रम की जिम्मेदारी 22 मार्च 2010 को स्वामी रमेशानंद सरस्वती की आश्रम की जिम्मेदारी सौंपे। उनके वो थे स्वामी परमानंद सरस्वती बाबा, उनके दीक्षा गुरु थे स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगा बाबा। उनकी उम्र का पता ही नहीं था। उन्होंने कर्म प्रार्थना इच्छा मन चिंतन किए कि कायाकल्प साधु हुए। उनके चेला जो थे स्वामी परमानंद सरस्वती बाबा इतना किए कि ब्रह्म ऋषि हुए। तो वो पहले डॉक्टर कॉलोनी, दशाश्वमेध, फिर यहाँ तमाम तरह घूमते रहे। तो उस समय खाली कर्म प्रार्थना इच्छा मन चिंतन ध्यान मन चिंतन किए। फिर BHU में जो वर्तमान डॉक्टर कॉलोनी है वहाँ पे रोहितेश्वर महादेव मंदिर है, छछुआ पोखरा, वहाँ पे उन्होंने बहुत दिन तक तपस्या की गोंदरा में। वहाँ से फिर आए 1916 में गढ़वा घाट बंसी के पाही पे। फिर वहाँ पे गाय रखे।
फिर 1924 में वर्तमान में जहाँ स्वामी वितरागानंद कुटिया रमना गौ सेवा आश्रम है, रमना टिकरी बॉर्डर पे, जहाँ हम रहते हैं इस समय वर्तमान में, यहाँ पे आए तो 5 गाय रखे। फिर बोले भैया गौ माता की सेवा करिए। तो गौ माता वैसी तरह देती हैं जिस तरह से कृष्ण भगवान को द्रौपदी थोड़ी सी चीर दी थी। जो आवश्यकता होता था सारे लोग से गुहार करती हैं, चीर हरण के समय कोई काम नहीं आता है, तो अंत में कृष्ण भगवान को याद करती हैं, तो कृष्ण भगवान तुरंत वो कार्य को करते हैं। तो यदि जो भी मनुष्य हैं, यदि शुरू में उसी कर्म ऐसा प्रार्थना इच्छा मन चिंतन भगवान का करे, तो क्यों नौबत आए। हर घटना के लिए उनका जो भी जीवात्मा है उनका शरीर जिम्मेदार होता है। कुछ रहन सहन खान पीन संगत में किया हुआ कर्म प्रार्थना इच्छा मन चिंतन का परिणाम गुरु ईश्वर प्रकृति की कृपा या जो भी इष्ट देवता को मानते हैं उनकी कृपा से मिलता है। तो कुछ पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म प्रार्थना इच्छा मन चिंतन के अनुसार मिलता है। तमाम महापुरुषों का जीवनी देखिए, राजा होते हैं, सन्यासी हो जाते हैं, राजा बनना होता है, वनगमन हो जाता है, जबकि वो महात्मा है, भगवान के समान माने जाते थे द्वापर त्रेता युग में। तो आज भी वो चीज़ होती है। तो मूल यही है। जो गोपाष्टमी तो गौ माता की सेवा के लिए वहाँ पे आए। फिर यहाँ जो वितरागानंद कुटिया रमना गौ सेवा आश्रम है, यहाँ पे गाय रखे और बोले भैया गौ माता की सेवा करिए। जो उनके दीक्षा गुरु थे